की ओर से आप सबों को मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक दूसरे को जब आप मुबारकबाद देते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में उस प्रेम को उड़ेलते हैं जो आपके अंदर है। और प्रेम हमारे जीवन को अद्भुत बना देता है, क्योंकि वही प्रेम हम परमेश्वर से पाते हैं। परमेश्वर ने इंसान को बहुत पहले बनाया था, परंतु इंसान को बनाकर वो बाद में पछताया। परमेश्वर ने जल प्रलय किया और उसके बाद नूह एक ऐसा शख्स था जिसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, परमेश्वर की उसने सिजदा की और इस बड़े तूफान से, इस बड़े प्रलय से उनके परिवार को बचा लिया और उसने अपनी बलियां वहां पर चढ़ाई। जब हम चढ़ाते हैं तो उससे ये साबित होता है कि मैं अब अपने परमेश्वर का हो चुका हूं। और जब हम अपना ऐसा समर्पण करते हैं परमेश्वर के सामने तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद इंसान को जवाब मिलता है। और तभी आप बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऐसा कह के पछताया। वो पछताते नहीं है, परंतु अपने रास्ते को बदल देते हैं। जो उनकी योजना होती थी कि हम इस इंसान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, उसको वो नहीं करते हैं और अपना प्लान बदल देते हैं। और इसलिए वो शब्द आया पछताया। और परमेश्वर ने तब से लेकर इंसान से एक अच्छा संबंध बना के रखा और उसी संबंध की वजह से दुनिया में हम और भी अधिक आशीष पे आशीष पाते चले जा रहे हैं। परंतु बाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि परमेश्वर तमाम चीजों को सह नहीं पा रहा है। और आज भी उस क्षमा को जो परमेश्वर ने दिखाई थी वो हमने उसको तितर बितर कर दिया, अपने जीवन से दूर कर दिया। और ये कितने साल तक ऐसा ही चलता रहा। इब्रानियों में हमने अभी भी पढ़ा है, पहला अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयतों में हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर पूर्व युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। भविष्यवक्ताओं के द्वारा से परमेश्वर बातचीत करते रहे, फिर भी जो उसकी चुनी हुई कौम थी वो बाज नहीं आती है, बार बार गुनाह करती रहती है। और परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया। करीब 400 साल तक, 450 साल तक बिल्कुल अंधकार का युग आ गया। उस समय परमेश्वर ने कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजे, क्योंकि परमेश्वर खुद उठ चुका था। फिर बाद में मलाकी की किताब में पढ़ते हैं कि एलिया के स्वरूप में कोई भेजा जाएगा जिसमें यहोवा उसका आत्मा रहेगा और वो यूहन्ना के रूप में परमेश्वर ने वहां पर भेजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले थे उनका मार्ग तैयार करे, लोगों को फिर से तैयार करे कि वो मन फिरा लें, लोगों से एक अच्छा संबंध परमेश्वर का जोड़ सके और वो फोररनर बनकर इस पृथ्वी पर जब आए तब खुदा यीशु मसीह का आगमन पृथ्वी पर हुआ। क्योंकि इस जीवन काल में परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है
सब कुछ मसीह के साथ जोड़ने के लिए कर रहा है, और ये जुड़ाव मेरे और आपके लिए बेहतर है। तो मसीह के आने से पहले लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, इस चीज को नहीं जानते थे, वो भूल चुके थे, क्योंकि 400 ईयर्स साइलेंट पीरियड आ गया। परमेश्वर से बातचीत नहीं हो रही है, परमेश्वर भविष्यता नहीं भेज रहा है, और यही वजह थी कि टोटली डार्क पीरियड कहा जाता है। तो बातचीत परमेश्वर से नहीं हो रही है, तो जो जिसको जैसा सूझता था वैसा ही करते थे, और वो सब अंधकार में चले गए। परंतु जो रस्में होती थी यहूदियों की, वो सब रस्में हुआ करती थी, और उस समय के जो ठेकेदार लोग थे, धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे, वो सब हावी हो जाते थे और अपनी मर्जी के अनुसार परमेश्वर के वचन का उल्था कर देते थे, उनको समझाते थे। क्योंकि जैसे आज हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन है, वैसे उन दिनों में लोगों के बीच में नहीं था। ये तो ट्रांसलेशन कई साल पहले आया, और उसके बाद फिर मार्टिन लूथर के द्वारा से ट्रांसलेशन आया, उसके बाद फिर ट्रांसलेट होते चले गए, और तमाम जगहों के भाषाओं में इसको एक अधिकार मिला। और यही वजह है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, और यहाँ तक कि उसको हर जगह ले जा पाते हैं। और चूंकि उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए फरीसी, सदूकी, ये सब शास्त्री, ये सब उन्हीं वचनों को पढ़ते थे और उनका अपने तरीके से उल्था करते थे कि परमेश्वर कौन है। और इस चीज को परमेश्वर ने देखा कि मेरे बारे में ये कुछ भी नहीं बता पा रहे, जो व्यवस्था मैंने उनको दी है वो बिल्कुल भिन्न करते हैं। ये लोग अपने मन की वहां पर पूर्ति करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही बताते हैं। तो खुदा यीशु मसीह के बारे में भी उनको बताया गया कि ये आएगा और ये तुम पर राज्य करेगा, रूहानी राज्य। तो खुदा यीशु मसीह के आने से एक नई समझ पैदा हुई और लोग समझने लगे कि परमेश्वर कौन है। जो परमेश्वर कौन है, इस चीज को वो सब समझने लगे कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत है। यूहन्ना 18 पढ़िए। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो यहाँ खुदा यीशु मसीह के जन्म लेने का अभिप्राय जो है यहाँ पर बता दिया गया है कि मैं इसलिए जन्म लेता हूँ कि मैं सत्य की गवाही दूं। तो सत्य कौन है? सत्य परमेश्वर है, और यीशु नासरी भी सत्य है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन उन्होंने ही कहा। तो पिता और पुत्र एक है। तो खुदावंद स्वयं सत्य है और सत्य की गवाही देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। तो यीशु की पैदाइश ऐसे नहीं हो गई, भविष्यवाणियां की गई थी तब जाके हुआ। यशाया में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन पढ़ते हैं, और ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो बैतलहम में पैदा होगा। कई जगह पैदा हुआ जिसकी संख्या बहुत ही थोड़ी थी, वहां की जो पॉपुलेशन थी बहुत ही कम थी। और मीका में इस बात को पढ़ते हैं कि हे बैतलहम एफ्राता, एक ही नाम है जिसको दो बार दोहराया गया है, बैतलहम और एफ्राता। ये एफ्राता जो है
पुराना नाम। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये बैतलहम जगह के लिए भविष्यवाणियां हुई थी। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, and we are all according to his plan and his will। मेरा और आपका जन्म भी अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि उसकी योजना की गई। तो ये नगर बैतलहम में पैदा होगा, और ये दाऊद की नगरी है। दाऊद वहां स्वयं पैदा हुआ है और स्वयं राजा बना है वहां पर। उसका अभिषेक बैतलहम में ही हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर चाहते थे कि जिस जगह पे राजा दाऊद पैदा हुआ, जिस जगह पे वो राजा बनाया गया, उसी जगह पे मैं अपने बेटे को राजा के रूप में भेजता हूं। तो शांति का राजकुमार, उसको परमेश्वर ने पर्पसली बैतलहम भेजा। और बैतलहम इसलिए भेजा क्योंकि उसका ऐतिहासिक महत्व है। और वहां पर यदि आप देखेंगे, रूत की किताब में भी बैतलहम का जिक्र है। रूत वहां पर नाओमी के द्वारा से ले जाई गई, और वहां पर बहुत ही ब्लेसिंग उसको मिली। यीशु का जन्म स्थल मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये वो बैतलहम है जो रोटी का घर कहलाता है, और उसी रोटी के शहर में द सिटी ऑफ ब्रेड, उसमें ब्रेड ऑफ लाइफ पैदा होने जा रहा है। जीवन की रोटी जो यीशु स्वयं है, वो वहां पर भेजे गए कि ये यहां से पैदा हो। तो बैतलहम जिसकी वैल्यू कोई नहीं थी, परमेश्वर ने इसका बहुत ही वैल्यू बढ़ा दी यीशु को भेजने के द्वारा से। और वहां पर परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीष लोगों को मिली। तो रोटी के शहर में जीवन की रोटी का पैदा होना लिख दिया गया। तो यीशु को जब जानते हैं तो वो जीवन है, मुझे और आपको जीवन देने के लिए इस धरती पर आया था। गॉड इज लाइफ। और आगे हम पढ़ते हैं, गॉड इज लाइट। परमेश्वर प्रकाश में देना चाहता था। तो 400 साल तक अंधकार में लोग जी रहे थे, और वहां पर खुदा यीशु मसीह प्रकाश बनकर उनके उस नगर में आया, और हर अंधकार को उसने छाड़ दिया, क्योंकि वो जीवन की ज्योति थी। तो मेरे आपके जीवन में खुदावंत को महत्व मिलना चाहिए। और जब खुदावंत प्रकाश है, तो हमें ज्ञान का प्रकाश प्रभु देना चाहते हैं। और इस बात को भी साबित करता है खुदावंत की परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, और लव इज द एसेंस ऑफ हिज बीइंग। परमेश्वर के होने का सार या तत्व प्रेम है। यदि प्रेम नहीं है तो परमेश्वर वहां पर नजर नहीं आएगा। तो प्रेम का अपोजिट घृणा आ जाएगी, और वहां पर परमेश्वर नजर नहीं आएगा। तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए खुदा यीशु मसीह पैदा हुए, कि परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम इंसान से कर दिया। उनको बचाने के लिए खुद निज पुत्र को भी भेज दिया कि वो इंसानों के रूप में जीवन बिताए, और उस महान योजना को पूरी करे कि उसके लहू बहाने से, खुदा यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हर प्रकार की जो गलतियां थी क्षमा किए जाएंगे, पाप थे जो मिटा दिए जाएंगे, और इंसान पाक और पवित्र बनता चला जाएगा। यदि उसको उस लोगों के द्वारा से नजात पाना है, तो खुदा यीशु मसीह पे विश्वास लाना है, और
इंसान ने उस चीज को अपना लिया, परमेश्वर के प्यार को उसने अपना लिया, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन में अनुग्रह करना चाहते हैं। तो बैतलहम मेरे आपके जीवन में महत्व का, यदि मैं बहुत ही कम वैल्यू का हूं तो मुझे परमेश्वर के समर्पित हो जाना चाहिए कि परमेश्वर मेरी वैल्यू को बढ़ा दे और मैं बैतलहम बन जाऊं, कि परमेश्वर मेरे जीवन में जन्म ले, मुझे ग्रहण करे और मेरी वैल्यू को बढ़ा दे। बिकॉज द प्लेस बैतलहम वॉज अ प्लेस ऑफ सेपरेशन, दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। तो मेरे और आपके जीवन में दुनिया कट जाए, हम परमेश्वर के लिए सेपरेट हो जाएं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा लगाव हम बना के दिखा सकें कि मैं दुनिया से दूर हूँ, पाप से दूर हूँ, उन तमाम गंदी चालों से दूर हूँ जो शैतान मेरे जीवन में डालता है, मैं तेरे लिए अलग हूँ। तभी परमेश्वर की नजर मुझ पर और आप पर होगी। सो दैट Bethlehem was a place of selection, परमेश्वर ने चुनाव किया जगह का। तो मुझे और आपको भी परमेश्वर चुन लेना चाहते हैं और चुनकर मुझे अहमियत देना चाहते हैं, यीशु के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मैं आप भी बैतलहम का एक बैतलहम के समान बन जाए। Bethlehem was a place of satisfaction, वहाँ पर वो रोटी का घर है और वहाँ पर लोगों को आनंद मिलता है। जैसे मैंने रूथ का जिक्र किया था, रूथ जो अन्य जाति से थी, उसने उस परिवार को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया था, नाओमी के परिवार को, और उसी के साथ वो होली थी। और उसके बाद उसके लिए तमाम प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया, भोजन की व्यवस्था कर दी, उन तमाम लोगों से जुड़ने का मौका दे दिया, उसको एक पति मिल गया। बोअज के बेटे ईशे के द्वारा से दाऊद की पैदाइश होती है और उसके बाद खुदा यीशु मसीह का जुड़ना शुरू हो जाता है। तो उस लाइनेज में परमेश्वर मुझे और आपको भी जोड़कर रखना चाहते हैं कि हम उसके लिए इस्तेमाल किए जाएं। So that was the place of satisfaction। ये उद्धार की जगह है, जहां पर लूका 2 अध्याय की 5 से 7 आयत में पढ़ते हैं, This was a place of salvation। और उस जगह में परमेश्वर की दासी मरियम ने अपने आप को सबमिट कर दिया। That place was the place of submission। मेरे और आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि हम किसी की अधीनता स्वीकार करें, परंतु बगैर अधीनता के हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं होगा। तब उस अधीनता के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को इस प्रकार से बना लें, और तब आपके जीवन में आशीष आएगी। मरियम ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया, दे दिया, और कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं। मतलब दासी का काम होता है सुनना, और उसने सुना और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को उसने ग्रहण कर लिया और पा लिया। तो बैतलहम वाज ए प्लेस ऑफ सर्विस, वहां सेवा का स्थान बन गया। लूका 2 अध्याय में उसकी 15 आयत को घर में जाकर पढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द प्लेस ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसका महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण बन गया। मीका 5वां अध्याय जो हमने पढ़ा। तो मेरे रात के लिए खुदावंद ने अपना सब कुछ त्याग दिया और अद्भुत रीति से हम परमेश्वर के द्वारा से छुए गए, हमें नया जीवन दिया गया।
ये बैतलहम उसकी प्रोफेसी के लिए तैयार किया गया ताकि उसकी एडवेंट, उसके आगमन की भविष्यवाणी वहां पर हो। प्रभु के आने का स्थान और प्रभु के आने का प्रयोजन वहां पर कर दिया गया। जो हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि वो कौन है और वो क्या करना चाहते हैं मेरे और आपके जीवन के लिए। आज वो जगह बड़ा भव्य बनाया गया है। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की जगह पे बहुत बड़ा चर्च तैयार किया गया है। दूसरी सदी में भी वो चर्च बनाया गया था, परंतु उसको तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था और बाद में किसी शख्स ने उसको तैयार किया और आज दुनिया वहां पर जाकर उसको देख रही है कि कितना भव्य परमेश्वर ने उनके लिए बना दिया। तो सुसमाचार हर एक के लिए शुभ संदेश लाता है। लूका 19:10 में हम यही पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और इसीलिए मरियम को कहा कि मत डर, गडरियों को कहा कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद का समाचार है कि कोई स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है यीशु के रूप में, और अलग से वो दिखाई देता। और लूका जो डॉक्टर है, हिस्टोरिकल बातें सही ढंग से पेश करता है और बड़ा ही आसान बना देता है लोगों के विश्वास को बढ़ाने में। और उसकी वजह से तमाम जो ग्रीक लोग थे, जो यूनान के लोग थे, उन्होंने बड़ी समझदारी से लूका की गॉस्पेल को सुना है और वो कन्वर्ट हुए। तो अन्य जातियों से जब परमेश्वर का वचन सुना गया तो नई जिंदगी को पाते, नए सिरे से उन्होंने मसीह को ग्रहण किया और इस प्रकार से पूरे जगत में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की चर्चा होती गई। तो जैसे मरियम ने अपने जीवन को सबमिट कर दिया था, पौलुस मेरे और आपके लिए रोमियो के 12वें अध्याय की पहली दूसरी आयत में कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये नहीं कि परमेश्वर को क्या चाहिए, इस बात को हमें सोचना है, जानना, समझना है। और हम भी क्या करते हैं, अपने जो भेंट चढ़ाते हैं या जो गिफ्ट देते हैं वो वैल्यूलेस होती है, क्योंकि हमारी नजरों में वो सेकेंडरी है। हम जिस व्यक्ति को देना चाहते हैं उसको देखकर देते हैं कि क्या इतनी वैल्यू इसके लिए कम है या ज्यादा है। किसी नौकरानी को देते हैं, नौकर को देते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी औकात के अनुसार देते हैं। बल्कि हमें अपनी औकात के अनुसार देना चाहिए कि मेरी क्या औकात है, मैं क्या दे सकता हूं, कौन सी बड़ी चीज दे सकता हूं। और हम क्या करते हैं, जो गंदे गंदे सड़े सड़े फटे नोट होते हैं वो भी चढ़ा देते हैं। और ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को, जो महान परमेश्वर है, हम उसको चढ़ा रहे हैं, तो उसको चढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया नोट, साफ नोट, कर्रे नोट देना चाहिए। और हम उसी चीज को अपने पर्स में छिपाते चले जाते हैं और उसको रखते रहे, देते रहिए। तो परमेश्वर के वैल्यू को हम देखें कि हम किसको चढ़ा रहे हैं और उसी के आधार पर हम अपना जीवन दे दें।
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दें और उसकी सोच भी बदल जाएगी हमारे प्रति। मरियम ने अपना सर्वस्व दे दिया, स्वर्गदूत से कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा वो कहता है वैसे होने दे। तो सर्वस्व उसने निछावर कर दिया। न तो कौन राजी होता कि कुंवारी है और वो गर्भवती मानी जाए और लोग थू करें। उसने परमेश्वर के बातों को गौर से सुना और उसको ग्रहण कर लिया कि ठीक है, वो बड़ा है, मैं छोटी हूं, और उसने उस बात को महान बना दिया। तो यही हमारी आत्मिक सेवा है। मरियम ने अपनी आत्मिक सेवा वहां पर पूरी की, यूसुफ ने भी अपनी सेवा पूरी की, और पूरा संसार एक नए उद्धारकर्ता से परिचित हो पाए। और वो सब के सब जितनों ने उसको ग्रहण किया, वो सब मसीह में होकर परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। तो मैं और आप भी उसी की संतान है और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो परमेश्वर अपनी संतान को न भूखा मरने देगा, न किसी शैतान के कब्जे में देखेगा, न गड़बड़ी में पड़ा हुआ देखेगा, न वो ऐसी भयानक बीमारी से में देखेगा कि ये बीमार है और कुछ नहीं करेगा। वो अवश्य अपना हाथ बढ़ाएगा और हमें बिल्कुल पाक और साफ करके रखेगा, क्योंकि हम उसकी संतान है। तो ऐसा प्रेम हम परमेश्वर से करें, वैसा समर्पण हमारा भी हो जाए कि हम बिल्कुल एक आत्मिक सेवा कर रहे हैं और वो सेवा खुदावंत में अवश्य पूरी होगी और वो ग्रहण की जाएगी और परमेश्वर की नजरों में और भी हम महान बन जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे दिलों और ख्यालों को, खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और काबिल मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुछ की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।